नमस्ते बच्चों, आप कैसे हो? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरी प्रतीक्षा तो आप हर दिन कर रहे हो। तो ये आशा है कि इससे हमने जो भी पढ़ा है वो आपने इसको एक बार जरूर घर में पढ़ा होगा। और मैंने कल क्या बोला था, आपके पाठ्य पुस्तक को पढ़ना है और जो कठिन शब्द है उसके नीचे क्या करना है, हमको अंडरलाइन करना है। अगर आपके घर में या आपकी मम्मी को थोड़ा समय मिलता है, आपके भैया को थोड़ा समय मिलता है, तो आप क्या बोलना है उनको, आप मेरा डिक्टेशन ले लो, ठीक है। अगर आप कक्षा में होते तो डिक्टेशन लेते, लेकिन अब यह संभव नहीं है ना, तो आप घर में ही कर सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो आपको लिखते समय ये आसानी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये मक्खी विक्खी जो शब्द है ना, बड़ा कठिन है लिखने में, है ना। ये नए पूरे शब्द है और जोड़ शब्द है, तो इसके बारे में अगर आपके रिवीजन अगर चाहिए तो आप क्या करो, घर में डिक्टेशन की मांग रखो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए मैंने कल बोला था, वैसे आज मैं बोलने वाली हूँ कि आपके पास आपकी CW HW की नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और आपका टेक्स्ट बुक होना आवश्यक है ना। तो आपके लिए मैं 5 दिन दूँ, 5 दिन जब तक मेरे खत्म ना हो जाए तब तक आप पूरा दिन अपने पास लेकर बैठे, ठीक है। शुरू करते हैं। 5 4 3 2 1 0। चलो चलो जल्दी चलो सब लोग। अभी लगता है मेरा मुझे कि आपके सब लोगों के पास आपके टेक्स्ट बुक है। तो सबसे पहले आप अपना पाठ शेखीबाज मक्खी पाठ नंबर 2 को इसको निकालिए। देखिए पन्ना नंबर कितना है, 7 निकाला। तो देखिए हमने शेखीबाज मक्खी के बारे में इससे पहले पढ़ा, थोड़ा सा हमने पाठ पढ़ा है ना, उसके बारे में थोड़ा और मैं आपसे प्रश्न पूछने वाली हूँ, ठीक है। तो जंगल में कौन आराम कर रहा था? कौन कर रहा था? आप, मैं, या हमारे सचिन सर जी, या आपके प्रभा मिस? कौन कर रहा था? नहीं, मुझे पता है, जंगल में शेर आराम कर रहा था। तो शेर को तंग करने के लिए तंग करने के लिए नहीं, उससे मिलने के लिए वहां कौन आई थी? कौन आई थी? देखिए चित्र है, इतना सुंदर चित्र है। कौन है? मक्खी। कल तो हमने दूसरी मक्खी निकाल के आज दूसरी निकाली है, ये हमारे घर वाली मक्खी है ना। तो ये जो मक्खी है वो शेर को तंग करने के लिए उसके पास पास भिनभिना रही थी। तो शेर ने उसे क्या कहा? क्या क्या आ जाओ मेरे नाक पर बैठो कहा? नहीं ना। तो उसने क्या कहा? उसने कहा ये मट्टी दूर हट, वरना क्या करूंगा मैं, तुम्हें मार डालूंगा। कहा था ना? बिल्कुल सही बोला था, आ जा मेरे सर पर बैठ। अगर आपके यहाँ में मक्खी बैठती है आपको अच्छा लगता है? नहीं ना, बिल्कुल शेर को भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन शेर के ऊपर मक्खी क्यों भिनभिना रही थी? क्यों भिनभिना रही थी? कोई कोई लोग आलस से नहाते नहीं ना, इसलिए उस शेर ने 3 दिन तक वो नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी को इसके ऊपर भिनभिनाना अच्छा लगा, है ना। जब हम भी आम खाते हैं पूरा हमारे शरीर पर आम लग जाता है और वहाँ हमारे मक्खियाँ हमारे पास पास अभी आने लगती है। जैसे बारिश हो जाए, बारिश के कारण आजू बाजू में क्या हो जाता है, बहुत सारी मक्खियाँ क्या होती है, आती है और हमारे शरीर पर, हमारे कपड़ों पर इधर उधर बैठती है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, ये भी हो गया। तो उसके बाद मक्खी ने उससे एक प्रश्न किया, उसको कहा, शेर को क्या कहा? क्या कहा होगा? तुम जंगल के राजा होकर तुम्हारे मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। ये वाक्य मैंने कल बोला था ना, बिल्कुल। तो जंगल का जो राजा है ना, प्रजा से ऐसी उद्धट भाषा में वो बात नहीं कर सकता। तो ये किसने बोला था? उस मक्खी ने उस शेर को बोला था। यहाँ तक तो हमने पूरा पढ़ा था ना कल। तो अभी चलते हैं, उसका आगे चल रहा है ना हमारा, उसकी तरफ चलते हैं। चलो मैं भी अपने पाठ्य पुस्तक लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए उससे आगे क्या क्या हुआ है। देखिए पेज नंबर 9 पर आपका है, मेरा कहाँ है? देखिए अंत में शेर रुक गया, थक गया और बोला, मक्खी बहन आप मुझे छोड़ दे, मैं हारा और तुम जीती, बस। यहाँ तक हमारा कल हो गया था, ठीक है। तो उससे आगे अगर हम जैसे मैं पढ़ूंगी ना, वैसे आपको अपने पुस्तक के ऊपर ऐसे क्या करना है, उंगली रखकर मेरे साथ सुनना है ये क्या है, क्योंकि हर शब्द आपको देखना आवश्यक है। क्योंकि इस बार आपको क्या करना है, बड़े बड़े आंसर्स आपको लिखने हैं। जो पिछले साल आपने छोटे छोटे लिखे थे
वही आपके तरफ को बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है। देखिए, मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। जैसे देखिए, अंत में शेर क्या हो गया, पंजा मार मार कर उसने खुद को घायल किया। कहाँ घायल किया था? उसको कान में लगा था, नाक पर लगा था, गले पर भी उसका खरोच आया, तो उसके नाखून उसको ही लगे थे क्योंकि वो मक्खी को पकड़ रहा था, है ना। तो इससे वो क्या हो गया, उग गया, यानी क्या हो गया, वो मतलब उसको ना पूरा है ना ऐसा लगने लगा कि अभी खत्म हो जाए, इससे हम कब छुटकारा पाए, ये उसके मन में ख्याल आने लगा। थक गया और बोला मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। ऐसे कभी कभी होता है ना हमारे यहाँ। देखिए, कक्षा में हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रतियोगिता रखते हैं, जैसे कबड्डी हो, खो खो हो, तो एक क्या करता है, जीतता है, एक हारता है ना। तो बिल्कुल उसी तरह हम क्या करते हैं, चलो बाबा इससे 2 बार हारे, 3 बार हारे, 4, चौथे बार हम उससे खेलते ही नहीं, क्योंकि हमें भी हार पसंद नहीं है। तो बिल्कुल शेर का ऐसे हुआ, उसको भी हार पसंद नहीं थी। तो उसने कहा ये मक्खी तो मेरे पर दे रही है, क्योंकि उसको मेरे पे नींद आ रही थी, और उसने कहा नहीं बाबा अभी तुम ही जीती, मैं हार गया, बस बहुत हो गई। लेकिन मक्खी को क्या घमंड आ गया। घमंड है क्या, मैं किसी बात का क्या होता है, नाज होता है, मैं कर सकता हूँ, सबसे अच्छा मैं हूँ। ये कभी कभी होता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हर बात में हम क्या कर सकते हैं, अपने को खुद को श्रेष्ठ नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी ये मुश्किल में हम पड़ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, मक्खी घमंड में चूर कर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। तो शेर तो हार गया, इसलिए उसने क्या कर दिया, शेर को छोड़ दिया और फिर वो आगे 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 चलने लगी। सामने एक हाथी मिला। कौन मिला? हाथी। तो हाथी के लिए समानार्थी शब्द क्या है? देखिए, समानार्थी शब्द हाथी क्या है? हाथी के लिए कौन बोल सकता है? अर्नब, तन्वी, बोलो इकरा। हाँ, हाथी यानी क्या? गज। कौन है? हाथी यानी गज, जिसको समानार्थी शब्द गज है ना। तो देखिए, सामने उसको क्या मिल गया, हाथी मिला। मक्खी ने कहा अरे हाथी। तो देखिए, मक्खी कैसी थी, उसने तो किसको हराया था? शेर को हराया था, और उसके सामने अभी कौन आ गया? हाथी आ गया। हाथी तो देखो कितना बड़ा होता है ना, आपने भी देखा है ना हाथी। कभी कभी हम हाथी की सवारी भी करते हैं, उसके महावत होते हैं जो उसको क्या करते हैं, आगे आगे लेकर जाते हैं। बस पहली कक्षा में हमने हाथी का चित्र भी निकाला है ना। आप लोगों ने भी निकाला है, मुझे पता है। तो इस हाथी को क्या होता है, हाथी जब मिल गया तो मक्खी ने उसको क्या कर रखी है, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। उसने क्या कहा, रखिए जो जंगल का राजा है ना, शेर को मैंने हराया है। तो क्या हो गया, शेर से मैं क्या हो गई हूँ, बहुत बड़ी हो गई हूँ। तो क्या करो, तो मुझे नमस्कार करो, क्योंकि सबसे जो बड़ा होता है ना, नेता कुछ होते हैं ना जो आते हैं, तो उनको नमस्कार किया जाता है। हमारे इस जंगल में तो राजा शेर है, लेकिन उसको मैंने हराया, तो अभी उसकी जगह मैंने ली है। तब तो क्या करना है, मुझे प्रणाम करना है, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। तो देखिए, विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द हम लिखते हैं बस यहाँ हार, हराना नहीं लिखेंगे, हार। हार का क्या आएगा? कोई हारती है टीम और दूसरी कौन सी होती है? जीतती है। तो हार का विलोम अर्थ क्या है? जीत, ठीक है। हाँ, तो देखिए, तो इस तरह क्या हो गया, वो भी बेचारा, उसने क्या कहा, मैंने इस जंगल के राजा को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। तो राज चलाना यानी क्या? देखिए, अगर कोई राजा होता है तो उसकी प्रजा उसकी सेवक बन जाती है, मतलब जो राजा कहेगा वही प्रजा को करना पड़ता है। तो अभी हमारे यहाँ ऐसे राजा नहीं है, हमारे कौन है, प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी है, तथा हमारे जो हर राज्य के अलग प्रमुख है, वो जैसे बोलेंगे बिल्कुल हम लोग भी
राजा को मैंने हराया है। हा? तो अब क्या कर रहे हो, तुम मुझे प्रणाम कर। इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने से समय कौन बर्बाद करे। तो देखिए वो मक्खी को समझ में, मक्खी ने जो बात कही हाथी को, तो हाथी ने कहा अरे ये तो मक्खी क्या है, दिमाग से चली गई है, इसका दिमाग कहीं तो गया है, तो इससे कौन बहस करेगा। तो बहस करने में क्या, किसी पर बात को बार बार बोलना या किसी से झगड़ा करना, हर बात को ज्यादा बोलने की कोशिश करना, तो इससे ना बहस करने से अच्छा है मैं क्या करूं, मैं चुपचाप बैठ जाऊं। इससे साथ बैठकर समय को बर्बाद करे। तो बर्बाद देखिए समानार्थी शब्द बर्बाद, खराब, अपना समय कौन खराब करे, कौन नष्ट करे, नष्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बर्बाद इससे समय क्यों करे, तो हाथी ने क्या किया देखिए, सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को उसने प्रणाम किया। तो प्रणाम यानी क्या, नमस्कार, है ना, आपको पता है। तो उसने अपनी सूंड उठाकर, हमारे पास तो हाथ है, हाथी के पास क्या है, सूंड है बड़ी सी, तो उसने क्या किया, इस सूंड को उठाया और हाथी को क्या कर दिया, नमस्कार किया। हम तो अपने हाथों से, दोनों हाथों से मिलकर हम नमस्कार करते हैं, पैर छूते हैं भगवान के, हमारे शिक्षकों के, इससे हमें अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन इसने अपनी सूंड उठाकर मक्खी को क्या कर दिया, प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। धीरे 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 क्या होने लगा, वो आगे बढ़ने लगा। सामने से आ रही थी लोमड़ी। देखिए मैं यहाँ कुछ किरदार लिखी हूँ बस मेरी समझने के लिए। शेर, शेर को हराने के बाद हाथी, और अभी कौन आ गई, लोमड़ी। मक्खी पहले शेर से मिली, फिर हाथी से मिली, और फिर कहाँ गई, लोमड़ी के, लोमड़ी उसके सामने आ गई। लोमड़ी यानी क्या पता है आपको, क्या बोलते हैं उसको, आप मुझे बताइए, ठीक है। मुझे पता है ये भी जंगल की है, कि बहुत चालाक होती है लोमड़ी। लोमड़ी की बहुत सारी कथाएं भी है, हाँ, क्योंकि मेरे पास एक बस कथा छोटी सी मैं आपको बताते जाऊंगी कि एक दिन क्या हो गया, एक बड़ा सा क्या था, खेत था, उस खेत में अंगूर की बड़ी बड़ी झाड़ियां नजर आ रही थी, बहुत अंगूर लगे हुए थे, और क्या हो गया था, वो अच्छे भी लग रहे थे, और इस लोमड़ी को क्या हो गई, भूख लग गई। हाँ, तो देखा उसने कि अब ये कहाँ कैसे निकाले, यहाँ इतना ऊपर है, मुझे तो चढ़ने के लिए नहीं आता है। तो उसने देखा, तो पर एक बार उसने प्रयास किया, हाथ को नहीं आया, दूसरी बार उसने छलांग मारी, फिर भी नहीं मिला, तीसरी बार मारी, फिर भी नहीं आया। फिर उसके मन में क्या सोचने पता है, चलो ये क्या है, अंगूर ना खट्टे होंगे, अच्छे होंगे, चलो इससे अच्छा कोई और ढूंढ लेते हैं, और वहां से चले गए। मतलब मन को समझाने वाली लोमड़ी होती है, वो ना खुद को कभी बुरा नहीं बोलेगी, खुद को वो अच्छा समझती है ना, इसलिए लोमड़ी, ठीक है। तो सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा, वो मैंने बोला ना बहुत चालाक है, तो उसने पहले ही हाथी की और मक्खी की बात सुन ली। हाँ, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर। तो फिर से मक्खी ने किसे कहा, लोमड़ी को कहा कि जैसे मुझे शेर ने, मैंने शेर को हराया है, हाथी ने मुझे क्या किया है, तो नमस्कार किया है, वैसे तुम भी क्या करो, तुम भी मुझे प्रणाम करो, क्योंकि मैं जंगल की मुखिया हूँ, मुखिया बन गई हूँ। हाँ, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो विशालकाय देखिए बड़े शरीर वाला, हट्टे कट्टा शरीर वाला जो हाथी है ना, उसको मैंने हराया, और इस जंगल के राजा शेर को भी मैंने क्या किया, मैं इतना छोटा है, इतनी सी छोटी हूँ, फिर भी मैंने उन दोनों को हराया, है ना। आपको पता है कि बड़ा सा जो हाथी है वो किससे मर सकता है, एक छोटी सी कीटक से मर सकता है। कौन सा कीटक है पता है आपको, हाँ वो है चींटी, जिसे हम मूंगी बोलते हैं ना, वो उसके कान में अगर हाथी के वो चली गई तो हाथी मर जाता है। इतना बड़ा विशालकाय प्राणी से छोटी सी चींटी से वो मर जाता है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है ना ये भी। तो जैसे ही इस विशाल हाथी को मैंने हराया है, तो लोमड़ी तू क्या कर, तू भी मुझे
प्रणाम कर। ऐसा किसने कहा? मक्खी ने उस लोमड़ी को भी कहा, क्योंकि उसमें भी घमंड आ गया था। क्योंकि शेर ने कहा अरे बाबा तुझसे क्या हो जाऊं, तुझसे तो अच्छा है कि मैं चुप यहाँ बैठ जाऊं। ठीक है, ऐसा कहा था उसने। हाँ, तो लोमड़ी ने उसे क्या कर दिया? प्रणाम किया। फिर वो धीरे से बोली, उसने क्या कर दिया? उसको प्रणाम किया और धीरे से बोली। देखिए क्या बोली? धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। तो उसने क्या कहा? आप धन्य हो, बहुत अच्छे हो, बहुत ही आप अच्छी हो और आपके माता पिता भी अच्छे हैं और आप क्या हो? सबसे अच्छे आप ही हो। ऐसा उसने उसको कह दिया। ठीक है, तो देखिए लेकिन मक्खी रानी उधर मकड़ी दिखाई दे रही है न, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। तो उस लोमड़ी ने एक बात कही उस मक्खी को, वो जो वहां ना क्या है? एक मकड़ी, मकड़ी यानी क्या? बोलो दोस्तों, मकड़ी यानी क्या? हमारे घर में देखिए मकड़ियां ज्यादा है। हाँ, स्पाइडर, इसको इंग्लिश में स्पाइडर बोलते हैं और मराठी में क्या बोलते हैं? हाँ, कोळी किंवा कोष्टी असं काही म्हणतो ना, बिल्कुल उस वही। तो मकड़ी, इस लोमड़ी ने क्या कहा मक्खी को कि देखो लोमड़ी जो है ना वो तुम्हें गालियां दे रही थी, तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बातें कर रही थी। अगर आप दोस्तों, आपको अगर आपका दोस्त बोले देखो तुम्हें गालियां दे रहा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। आप क्या करोगे फिर? जाकर बोलोगे अरे तुमने मुझे क्यों गलत बोला, तुम उससे लड़ पड़ोगे ना, पड़ोगे ना। हाँ बिल्कुल यही बात हो रही थी। तो लोमड़ी ने क्या किया? उस मकड़ी को उसने दिखाया और बोला ये मकड़ी क्या कर रही है? तुम्हें क्या कर रही है? भला बुरा कह रही है। तो देखिए लोमड़ी के बाद कौन आ गई? कौन आ गया? मकड़ी। ये मैंने बस समझने के लिए आपको ये दिखाया। ठीक है, तो उसके बाद हमको दिखी मकड़ी। तो देखिए उसने कहा मकड़ी तुम्हें गालियां दे रही थी, ये सुनते क्या होगा? देखिए पेज नंबर 10 पर आ गए हम। लेकिन मक्खी रानी उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही ना, वो तुम्हें गाली दे रही है, उसकी जरा खबर लो ना। हाँ, खबर। डांटना, खबर लेना है, डांटना। वो क्या कर रही है? तुम्हें डांट रही है, तुम्हें भला बुरा कह रही है और क्या करो? तुम्हें इससे क्या करना पड़ेगा? उसको अभी आप ही देखो क्या करना है। ठीक है, और गाली भी दे रही है, जरा उसे खबर देना, मतलब जाकर उसके समझाना कि मुझे गाली मत देना। जैसे हम भी कभी कभी दूसरे को क्या कहते हैं? चुप बैठना। हमारे अपने टीचर के पास जाते हो, अपने मम्मी पापा के घर में अगर आसपास हो, किसी ने आपसे झगड़ा किया हो तो आप जाकर शिकायत करते हो ना। कोई बच्चे हैं जो मार खाकर चुप बैठ जाते हैं, वो बताते भी नहीं है। हाँ, लेकिन जो गलत बात है वो गलत बात को हमको आपके सामने रखना पड़ेगा ना, आवश्यक है ना। बिल्कुल यही वही हो गया। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। उसको इतना गुस्सा आ गया, उसका मुंह ना पूरा लाल हो गया। जैसे हमें भी कभी झगड़ा होता है तो हमारे पूरा चेहरा ना लाल हो जाता है, क्योंकि हम पूरे गुस्से में होते हैं, क्योंकि हम किसी के बीच में नहीं आते और हमें कोई बुरा लग जाता है। ऐसा होता है ना, तो ऐसा ही होगा। मक्खी बोली उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर दूंगी। हाँ, तो मक्खी को कितना कॉन्फिडेंस आ गया। देखिए उसने शेर को हराया, हाथी के हो गया, लोमड़ी ने ऐसा कहा तो उसको लगा ये क्या है? मकड़ी, इसको मैं क्या करूंगी? 2 मिनट में इसको मैं मार डालूंगी। देखिए कितना कॉन्फिडेंस उस मक्खी में था। तो चुटकी बजा के क्या करूंगी? खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी। वो उसने जहां उसने जाला किया था ना वो मकड़ी ने, उस स्पाइडर के पास ये मक्खी वहां जाकर उस जाले के इसमें वो चली गई और जाले में जाकर क्या हो गई? फंस गई। फंसेगी किस लिए? ये इसके छोटे छोटे है ना ये पंख, ये मकड़ी के जाल में क्या हो गए? जो जाला होता है ना, ऐसा छोटा छोटा ऐसा जाला होता है, ऐसा जाला होता है ना छोटा बड़ा वाला। तो इस जाले में क्या हो गई? वो जाकर वहां बैठ गई और वहां ही चिपक गए। और इसके पंख शायद उस स्पाइडर का जो जाला होता है ना वो बहुत ही होता है, मतलब देखिए
चिड़िया अगर घर के आसपास आप देखेंगे उस मकड़ी के जाले में एक तो कीड़े आपको नजर आएंगे छोटे छोटे, उसे कभी मच्छर होते हैं या कभी कभी छोटे छोटे कीड़े ना इधर उधर जाते हैं ना, उसको जाल में फंसा लेती है। वो कुछ ऐसा करती है कि वो वहां आए और उसके जाल में फंस जाए, फिर मारती है और फिर वही वो खाती है। इसलिए वो तो खाना खाना यहाँ वहाँ ढूंढने के लिए नहीं जाती है, खुद ही कीटों को मार कर वो खाती है और अपना पेट भरती है। अगर आपके आसपास कभी है ना उसको देखो आप अच्छे से, उसके जाले में एक थोड़ी चिड़िया तो होगी, कोई मच्छर होगा, थोड़ा कीटक होगा जो आपके घर में इधर उधर घूमते हैं, वो सब लोग होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल यही उसने किया। आपके यहाँ पाठ्य पुस्तक में देखिए हम चित्र है, बिल्कुल वो जाले में जाकर वहां बैठ गई। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती त्यो अधिक फंसती जाती। जैसे वो उड़ने की कोशिश करती ना, उसके पैर उधर चिपक जाने के कारण पंख वो उड़ ही नहीं पा रही थी बिल्कुल। अंत में वह थक गई, वो उसने बहुत कोशिश की कि उड़कर मैं भाग जाऊं यहाँ से, लेकिन वो भाग नहीं पाई, वो वहीं जाकर धंस गई। जैसे आप कीचड़ में जाकर अगर बैठ जाओ ना, कभी कभी आप वहां से निकल नहीं पाते हो, बिल्कुल उसी तरह। और क्या हो गई, हार गई। क्या हो गई, हार गई। तो हमने देखा था इससे पहले हार और जीत, यहाँ लिखते हो फिर भी मैंने शायद दिया है इसका, यहाँ नहीं मिलूंगा। हाँ, हार और जीत है नहीं, तो बिल्कुल हार और जीत ये हो गया विलोम शब्द। और देखकर देखिए अंत में थक गई और हार गई, वह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। तो मुस्कुराती हुई क्या हो गई, आनंद से वो क्या हो गई, वो वहां से भाग गई, क्योंकि उसको पता था कि अभी ये मकड़ी के जाले में फंस गई है, अभी मकड़ी इसको मारकर इसको खाने वाली है, तो उसको ये पता चल गया। लेकिन लोमड़ी कितनी शातिर दिमाग थी, उसने चालाकी से उस मक्खी को कैसे फंसाए थे ना, क्योंकि हर जंगल में लोगों के पास जाकर वो वही कहती मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, लेकिन उसको उसकी जगह दिखानी थी, इसलिए उसने क्या कर दिया, एक विचार से उसने क्या कर दिया, उसके बारे में उसने पूरी जानकारी ले ली। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, आज के लिए मेरा कुछ होमवर्क नहीं है, आप क्या करो बस इसको पढ़ो, और इसमें अगर मैंने समानार्थी विलोम और शब्द दिए हैं, तो अगर मैंने कल भी थोड़े दिए थे तो इन दोनों का उसके नीचे लिख सकते हो। कहाँ लिखना है बताया आपको, हाँ मैंने क्या बोला था, सीरोग्राम में लिखो, लेकिन आप जैसे जैसे देखते हैं आपके कैसे आपको नोट्स हम दे दे, तो फिर तो पहले तो एक बस आप लिख कर ले लो। ठीक है, कहीं भी आप लिख कर ले सकते हो, आपके पास होना इसको आवश्यक है। तो एक जल्द आप लिखो, और हम क्या करेंगे, हमारे आगे कक्षा है उसमें हम कुछ प्रश्नों उत्तर देंगे, उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे।